हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे AKY स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 7 की NCERT बुक के मैथ में पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें पहले अध्याय का नाम है पूर्णांक। पूर्णांक से पहले हम ये जान लेते हैं कि पूर्ण संख्या होल नंबर किसे कहते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या होल नंबर वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो और अंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो और अंत तक जाए उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। अब पूर्णांक किसे कहते हैं ये जानते हैं हम। पूर्ण संख्याओं के परिवार में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को शामिल कर देने से जो संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे में -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। अब देखते हैं धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। 0 से बड़े पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। अब ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं ये भी जानते हैं। 0 से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे में -5, -4, -3, -2, -1, 0। इसके बाद अब चलिए हम आते हैं प्रश्नावली 1.1 पर। उससे पहले हम ये जानते हैं, देखिए, प्लस को प्लस से जोड़ने पर प्लस प्राप्त होता है, माइनस को प्लस से जोड़ने पर माइनस प्राप्त होता है, और माइनस को माइनस से जोड़ने पर प्लस प्राप्त होता है, और प्लस को माइनस से जोड़ने पर माइनस प्राप्त होता है। अब इसी पे हमारा सारा क्वेश्चन आंसर चलेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला कह रहा है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका पहला योग -7 है। हल में डालकर लिखेंगे -2 तथा -5 बराबर होगा हमारा -2 प्लस -5 बराबर -7 हमारा आंसर होगा। क्योंकि देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि देखिए, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस 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 हो गया। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 होगा, और जिसका साइन बड़ा होगा वो साइन लग गया। तो 5 का साइन बड़ा है माइनस, तो माइनस यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे और -7 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा देखिए, कह रहा है बी अंतर -10 से है। हल में लिखेंगे -12 और -2। -12 और -2। अब बराबर लिखेंगे -12 -2 बराबर कौन कर लिखेंगे -10। क्योंकि देखिए, -12 देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस से होगा। तो इसलिए 12 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 10 प्राप्त होगा, और जिसका साइन बड़ा होगा वो साइन लग जाएगा। तो हमारा हो जाएगा आंसर -10। अब सी देखिए, दे रहा है योग 0 है। तो लिखेंगे हल में डालकर -10 और 10 बराबर -10 प्लस 10। देखिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर चिन्ह नहीं रखता है प्लस का, प्लस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 10 को 10 से घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमको 0 प्राप्त होगा। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 0। अब इसी प्रकार से हम इसमें और डालकर लिख सकते हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा का ये कह रहा है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। तो हल डालकर लिखेंगे हम -14 और -22 बराबर हो जाएगा -14 को -14 माइनस 22 बराबर -14। देखिए, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 22 हो जाएगा। तो इसमें देखिए माइनस प्लस माइनस होगा हमारा। तो यहाँ पर हम कर जिसका साइन बड़ा है प्लस है तो प्लस का चिन्ह नहीं लगता यहाँ पर, और 8 लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 8। अब देखिए बी क्या कह रहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। तो हम हल डालकर लिखेंगे -15 और 10 बराबर -15 प्लस 10 बराबर करेंगे हम
-15 + 10, यहाँ पर प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे और 15 में से 10 घटेंगे तो 5 आएगा, तो हमारा -5 आंसर हो गया। अब देखिए सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। तो हल जाल करेंगे -1 और 2 बराबर होगा -1 -2, तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को जोड़ देंगे और हमारा देखिए माइनस माइनस प्लस और इन दोनों को जोड़ कर लिख देंगे 3, और जिसका साइन बड़ा है वो साइन लग जाएगा तो हो जाएगा -3, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी प्रश्न उत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों राउंड्स में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 10 थे, 10 और 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तब हम हल निकाल कर लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो बराबर कर लिखेंगे -40, 10, 0 बराबर, अब इसमें सबको जोड़ेंगे हम तो लिखेंगे -40 + 10 + 0, तो बराबर करके लिखेंगे -40 को और 10 को जोड़ें तो कितना होगा, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह, और 40 में से हमारा 10 घटे तो बचेगा 30, तो -30 + 0, और -30 में और 0 जोड़ें तो क्या होगा -30 ही होगा, वही हो जाएगा, तो -30 हो गया टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -30। अब देखिए टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक है 10, 0, -40, तो बराबर सबको हम जोड़ देंगे, बराबर करके लिखेंगे 10 + 0 + -40, फिर बराबर करके लिखेंगे हम, देखिए 10 को और 0 को जोड़ें तो कितना आएगा 10 आएगा प्लस -40। अब देखिए माइनस प्लस माइनस कितना होगा माइनस, तो माइनस का चिन्ह और 40 में से 10 घटेगा तो 30 बचेगा, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा -3। तब हम लिखेंगे टीम ए और टीम बी ने समान अंक प्राप्त किए, अतः -30 हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन लास्ट में कह रहा था कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? देखिए हाँ, हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। हाँ देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है -5 + -8 बराबर -8 प्लस, तो यहाँ पर रिक्त स्थान है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर -5 दिया है, तो यह है कर्म विनिमय नियम नहीं है, देखिए है तो देखिए हम ये सब नहीं करते हैं, साफ साफ इसको -5 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखिए दूसरा कह रहा है -53 + 0, तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान है और दिया है -53, तो हम जिसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा -53 होगा, तो यहाँ पर हो गया हमारा। अब देखिए तीसरा कह रहा है 17 प्लस रिक्त स्थान और दिया है 0, तो यहाँ पर रिक्त स्थान है तो हम लिखेंगे -17, क्योंकि देखिए इसको और इसको जोड़ें तो क्या आएगा हमारा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाए, इसको तो 0 आएगा। अब देखिए चौथा कह रहा है 13 + -12 -12 हो जाएगा। अब देखिए आप प्लस, अब रिक्त स्थान दिया है 13 + -12 + -7, तो यहाँ पर होगा हमारा -7, देखिए यहाँ पर दिया है -7 हो गया। अब चौथा पाँचवा देखिए -4 + 15 + -3 बराबर -4 + 15 प्लस रिक्त स्थान दिया था यहाँ पर हो गया -3। अब चलिए हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ हमारा ये 1.1 का सारा क्वेश्चन आंसर पूरा हो गया। अब चलिए हम अगले वीडियो मिलते हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए AKY स्टडी चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए अगले वीडियो में हम सब मिलते हैं। माँ